इस टॉपिक के अंदर हम देखते हैं कि हमने बात की है अपने प्रीवियस टॉपिक में स्टार्ट किया था हमने कि जो हम प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं हाउस प्लान उसको हमने कैसे लेके चलना है और उसकी सबमिशन ड्राइंग्स की हमने बहुत क्विकली बात कर ली थी और हमने देख भी लिया था कि कौन कौन सी ड्राइंग रिक्वायरमेंट हैं जो हमने जमा करानी होती हैं जब हमने एक घर का नक्शा मंजूर करवाना है। और आगे जाके हम एक तो हम ये बनाएंगे और हमको आपके डाउनलोड सेक्शन के अंदर जो कमर्शियल एरियाज़ की अप्रूवल ड्राइंग है वो भी हम आपके रख देंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए। इन केस आगे जाके अगर आपको किसी और घर के अलावा कमर्शियल एरिया का किसी प्लाजा की अप्रूवल लेनी पड़ जाती है तो उसकी भी ड्राइंग रिक्वायरमेंट्स भी आपको पता होनी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं, हमने जिस तरह टॉपिक में देखा था कि स्पेसिफिक कंपोनेंट्स की, और इसमें सबसे हमारा इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट है वो हमारा है फ्लोर प्लान भी जिसे हम कहते हैं, जिसे हम हाउस प्लान भी कहते हैं। फ्लोर प्लान अ, या हाउस प्लान के अंदर तो और भी हमारे कंपोनेंट्स। प्लान क्या है आपका, हमने पहले भी बात की है कि जब हम अपनी किसी भी बिल्डिंग को काट दें हॉरिजेंटली और सिल लेवल वो लेवल होता है जहाँ से हमारी विंडो स्टार्ट हो रही होती है, खिड़की स्टार्ट होती है। नॉर्मली 3 या 4 फीट तक भी हो सकता है। तो जैसे ही हम 4 फीट से अगर उसे काटें तो उसके बाद जो डिटेल्स हमें नज़र आ रही होती हैं, उसके अंदर हमें नज़र आ रहा होता है कि दरवाजे कहाँ पे हैं, खिड़कियाँ कहाँ हैं हमारी, अगर हमारी वेंटिलेशन है बाज़ू का तो वो कहाँ पे हैं, हमारे कमरों की अरेंजमेंट किस तरह की है, किस तरफ हमारा बेडरूम है, किस तरफ हमने बाथ दिए हुए हैं, किस तरफ हमारा वरांडा है, स्टेयर्स जो है वो हम शो कर देते हैं कि ये कहाँ से। तो इसका मतलब है कि एक डिटेल जो है हम चीज़ों को एनालिसिस कर सकते हैं, हम ये देखते हैं। फिर इसके साथ हम बात करते हैं ओरिएंटेशन, एक बहुत इम्पोर्टेंट हमारा कंपोनेंट है। घर जब हमने बनाना है, आपने सबसे पहले जब साइट विज़िट, नॉर्मली जब भी आपने कोई आपको असाइनमेंट देगा तो आप जाके एक दफ़ा उस जगह का विज़िट ज़रूर करके आते हैं। तो वहाँ पे आप जब देखते हैं, नोट करते हैं कि घर का जहाँ मौजूद है, उससे ईस्ट किस तरफ है, वेस्ट किस तरफ है, नॉर्थ और साउथ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ईस्ट और वेस्ट की जब हम बात करते हैं तो हमें पता है सूरज की बहुत क्रिटिकल मूवमेंट है और सूरज हमारे लिए ज़रूरी भी है, हमें रोशनी आनी भी चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्विकली देखेंगे कि सूरज की अलाइनमेंट को हमने कैसे देखना है कि वो, और प्लॉट अलाइनमेंट विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शंस हमारी क्या है। फिर हम उसके साथ नॉर्थ साउथ की बात करते हैं तो हम विंड का ख्याल रखते हैं, हवा भी तो गुजरनी चाहिए और ये हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है हमारी, हम उसकी भी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि हमारे स्टैंडर्ड जो साइज़ के प्लॉट्स हैं वो हम कौन कौन से बनाते हैं, और फिर हम कोशिश करेंगे कि रिकमेंडेड साइज़, वैसे ये साइज़ कभी फिक्स नहीं होते कि आपका बेडरूम कितने का होना चाहिए, उसकी डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, आपके ड्राइंग रूम की लेकिन कुछ चीज़ें बाज़ वक़्त रिकमेंडेड होती हैं, लेकिन ज़्यादातर डिपेंड कर रही होती हैं कि जिस जगह हम काम कर रहे हैं, जिस एरिया में, वो टोटल एरिया कितना है हमारा। और इसके साथ बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जो है हम कंपोनेंट देखेंगे। हम थोड़ा-सा एक स्लाइड में मैं आपको ओवरव्यू दूँगा कि कैलकुलेशंस होती कैसे हैं, और हम थोड़े से यूनिट्स देख देंगे उनका आपस में ताल्लुक, कि जिस तरह 1 एकड़ में कितनी कैनाल्स होती हैं, फिर 1 कैनाल में कितने स्क्वायर फीट होते हैं। तो ये सारी डिटेल जो है इस प्रेज़ेंटेशन के अंदर हम देखते हैं। तो बढ़ते हैं प्रेज़ेंटेशन की तरफ ताकि हमें फ्लोर के प्लान के बारे में एक डिटेल आइडिया हो जाए कि उसके अंदर क्या-क्या चीज़ होती है। इस प्रेज़ेंटेशन के अंदर हमने जिस तरह स्टार्ट में कवर किया है कि हम ये देखने जा रहे हैं कि जो बिल्डिंग प्लान हम बनाते हैं, जो कि हमने पिछली जो प्रेज़ेंटेशन थी उसके अंदर देखा भी था बना हुआ, उसके अंदर की फ़र्दर डिटेलिंग्स क्या-क्या होती हैं, कैसे-कैसे हम शो करते हैं। और फिर हम ये भी देखेंगे कि नॉर्मली एक बिल्डिंग प्लान के अंदर कौन-कौन से कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। जिस तरह नॉर्मली रिकमेंडेड कि बेडरूम होना चाहिए, हमारे बाथ हैं, हमारा किचन मौजूद होना चाहिए। फिर हम इसके साथ आगे जो है अगर आप देखें कंटेंट्स, तो हम देखेंगे कि फ्लोर प्लान की हमने बात की और बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोर प्लान क्या होते हैं हमारे पास। फिर हम आर्किटेक्चरल सिंबल्स भी देखेंगे कि दरवाजे या खिड़कियां बनाने के जो नॉर्मली रिकमेंडेड सिंबल्स हैं वो कौन से होते हैं। और फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि कौन से फैक्टर्स हम कंसीडर करेंगे जब हम जोनिंग कर रहे होंगे हम प्लॉट की। प्लॉट मीन्स हमारा घर का जो बाहर की बाउंड्री है उसके अंदर जब हम बता रहे होते हैं कि कहाँ खिड़कियाँ, कहाँ हमारा बाथरूम बनना है, किचन बनना है, बेडरूम बनना है, हमारा लिविंग एरिया होता है, ड्राइंग रूम के हम जो बिल्कुल स्टार्ट में हम अपने मेहमानों के लिए बाज़ औक़ात रखते हैं। तो वहाँ हम ये भी देखेंगे कि कौन से हमारे
वो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हैं जिनको हमने ज़हन में रखना है जब हम ये डिज़ाइनिंग कर रहे होंगे। और इसके साथ हम रिकमेंडेड साइज़ ऑफ फ्लोर प्लान कंपोनेंट्स के फ्लोर प्लान्स के जो कंपोनेंट्स हैं, जिस तरह हमने बात की किचन है, हमारा बेडरूम है, उसको कौन-कौन से रिकमेंडेड साइज़ेज़ हमारे पास मौजूद हैं। सो हम अगर प्लान में आएँ तो प्लान जो हमारा होता है वो क्या रिप्रेज़ेंट करता है? ए हॉरिज़ॉन्टल सेक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एट गिवन हाइट सीन फ्रॉम टॉप। जब भी हम ऊपर से सिल लेवल से अपनी जगह को काट दें और हमें जो कुछ नज़र आ रहा होता है नीचे, तो अगर आप नोट करें तो जो हम जब काटने के बाद हम नीचे देख रहे हैं और हमें नज़र आ रहा है कि हमारे कमरे कहाँ-कहाँ पे हैं, डोर, विंडोज़ और जो अरेंजमेंट्स हैं, वो हमारा प्लान कहलाएगा। और ये इट इज़ अ जनरल कन्वेंशन टू इमेजिन दैट अ बिल्डिंग हैज़ बीन कट डाउन बाय हॉरिजॉन्टल प्लान एट द सिल लेवल। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, सिल लेवल जहाँ से हमारी खिड़की स्टार्ट होगी। विंडो एंड सीन फ्रॉम द टॉप आफ्टर रिमूवल ऑफ सोग। और हमने क्या किया कि हमने अपने घर को उस सिल लेवल से काटा और जो ऊपर वाला हमारा हिस्सा था वो हमने वहाँ से रिमूव कर लिया है। वो हिस्सा हमने कहीं और रख दिया और काटने के बाद नीचे हमें जो कुछ नज़र आ रहा है वो एक्चुअली हमारा जो है प्लान कहलाएगा। सो प्लान शो क्या करता है? द प्लान शोज दैट अरेंजमेंट ऑफ रूम्स, वेरांडा और कॉरिडोर, पोजीशन ऑफ डोर, विंडोज़ और अदर ओपनिंग्स जो हैं वो हमारी कहाँ होंगी। और इसके बाद हम आगे अगर मूव करें तो ये हमारे पास कुछ 5 मरला के जो है वो प्लान्स हैं, कुछ एग्ज़ेक्टिव हैं, कुछ लग्ज़री प्लान्स हैं। तो अगर आप देखें तो ये हमारा स्टार्ट में ओपन टेरेस, अगर हम फर्स्ट फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर है क्योंकि तो टेरेस ऊपर नॉर्मली मौजूद होता है। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है। ये छोटा-सा हमने एक लॉन बनाया हुआ है। ये हमारा गेट है, यहाँ से हमारी गाड़ी दाखिल हुई। ये आपकी जो है वो यहाँ पे गाड़ी की प्लेसमेंट है। इसके साथ ये हमारे पास ड्राइंग रूम है और ये डायमेंशन भी लिखी हुई हैं। और ये जो हमारी पहली डायमेंशन होती है, ये आपने ज़हन में रखना है, ये हमेशा आपकी हॉरिजॉन्टल होती है या जिसे आप एक्स एक्सिस कहते हैं। और ये सेकंड जो डायमेंशन है, ये हमारी वर्टिकल है जिसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। ये प्लीज़ आप, मैं रिपीट कर रहा हूँ कर्सर को मूव करके, ये 13 जो है ये वाली लाइन है, दिस वन। और ये जो मेरा नज़र आ रहा है 11, वो मेरी ये वाली लाइन है। इसके बाद अगर आप देखें तो मेरे पास लिविंग एरिया है और ये स्टेयर्स हैं। अब जब भी ये हमारा एरो नज़र आएगा आगे जाके हम देखेंगे तो ये एक्चुअली हमारी स्टेयर्स हैं। क्योंकि जब भी हम घर बना रहे होते हैं तो ज़रूरी नहीं, बहुत रेयर ही किसी केस में सिर्फ एक ही फ्लोर होता है। हमारा ग्राउंड फ्लोर होता है, देन फर्स्ट फ्लोर, और आजकल यहाँ अगर बड़े शहरों में अगर आप देखें तो सेकंड फ्लोर अप टू थर्ड फ्लोर तक अब लाहौर में अलाउ हो चुका है। 3-3 स्टोरीज़ भी लोग बना रहे हैं। तो जब आपने अरेंजमेंट दिखानी होती है, जब आप प्लान को कट करते हैं तो कम से कम स्टेयर्स भी डेफ़िनिटली पता चल रहा होता है कि कहाँ-कहाँ से स्टेयर्स आपकी ऊपर जा रही हैं, तो हम वो भी दिखा रहे होते हैं। फिर अगर आप नीचे आएँ तो हमारे पास हमारा बेडरूम है और ये हमारे साइड में पाउडर रूम है। पाउडर रूम में हमारी ये कौन-सा होता है, ये छोटा-सा बाज़-औक़ात हम जब गेस्ट के लिए इसके अंदर सिर्फ़ हम एक डब्ल्यूसी लगाते हैं या इंडियन कमोड, बाथरूम छोटा-सा हम एक डब्ल्यूसी लगा दिया और उसके साथ एक जगह हम बनाते हैं, जहाँ पे हम बाज़-औक़ात हाथ धोने का सिर्फ़ ऑप्शन, हमारे पास एक बेसन और एक डब्ल्यूसी हमारे पास मौजूद होता है। तो ये हमारे पास जो है वो पाउडर रूम है। इसके साथ हमारे पास किचन है और हमारे पास इस टाइम बाथ भी मौजूद है हमारी बैक साइड के ऊपर। तो ये हमारे पास 5 मरला लग्ज़री है और इसके साथ हमारे पास ये 5 मरला एग्ज़ेक्टिव है जिसमें और आपकी लेविश किस्म की फैसिलिटीज़ गिवन है। और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं विद इन ये इंटीरियर फिक्सचर्स हैं। हम भी अपने कुछ फिक्सचर्स को प्लेस करेंगे प्लान के अंदर। बाकी हम आपको साइट्स बता देंगे जिसके अंदर से आप आराम के साथ से फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं फिक्सचर्स को और आप यहाँ पे प्लेस करते हैं। जिस तरह ये बेडरूम, अगर आप देखें बेड उन्होंने लगा दिया है। ये लिविंग है जहाँ पे नॉर्मली हम बैठ के फैमिली मेंबर डिस्कशंस करते हैं। तो आगे चलते हैं हम। तो अब हाउ डू यू नाउ व्हाट टू बिल्ड, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अब आपको पता होना चाहिए कैसे पता चलेगा कि हमने क्या बनाना है और कैसे बनाना है। सो ये हमारे पास सारी कंस्ट्रक्शन जो हम बनाते हैं वो हमारे पास फ्लोर प्लान हम बनाते हैं, एलिवेशन प्लान, प्लॉट प्लान जो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं प्रीवियस टॉपिक में, और क्रॉस सेक्शन। तो ये अगर हम सबसे पहले आए फ्लोर प्लान क्या है, सो दिस इज आवर फ्लोर प्लान शोज दैट लेआउट ऑफ द हाउस फ्रॉम अबव। एग्जैक्टली हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, हम इसको क्विकली आगे मूव करते हैं कि हमने ऊपर से अगर देखा है तो ये जहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है तो ये आप देखें तो काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। देन फ्लोर प्लान कैन शो क्या क्या दिखा सकता है, रूम्स और उनके साइजेस। जिस तरह ये कमरा है, हमने बैक में भी ड्राइंग देखी है, अगर हम वापस देखते हैं तो ये हमारे पास अगर आप बैक ड्राइंग देखें तो कमरे भी दिखा रहा है और कमरे के साइजेस भी हैं एक्स और वाई। तो ये दरमियान में हम क्रॉस का सिंबल जो है इसको बाय का जिसे हम बोलते हैं 10/12 फॉर एग्जांपल। तो ये हम थोड़ा सा आगे अगर मूव करें क्या शो कर रहा है हमें कि रूम और उनके साइजेस क्या हैं, डोर्स और विंडोज़ के कहाँ-कहाँ दरवाजे लगे हैं,
कहाँ-कहाँ खिड़कियाँ लगी हुई हैं एग्ज़ैक्टली आप यहाँ से देख सकते हैं, आपके पास मौजूद है। देन स्टेयरकेस कि कहाँ से आपकी स्टेयर्स जा रही हैं, ये देखें ये प्लान में, ये आप और ये जिस तरफ आपका एरो का जिस तरफ सिंबल मूव कर रहा होता है, इनफैक्ट ये इसी तरफ ऊपर आपने जाना है। ये शो कर रहे होते हैं कि किस तरह आपने गाइडेड पाथ है कि आपने ऊपर इन स्टेयर्स को इस्तेमाल करते हुए कैसे जाना है। फिर हमारे पास आगे हम मूव करें तो क्या शो कर रहा होता है ये इलेक्ट्रिकल डिटेल्स, प्लम्बिंग हमने बात की, मैकेनिकल, सीवर लाइन्स की हमने बात की। अब हम आ जाते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट है कि एक फ्लोर प्लान या एक हाउस प्लान जब हम बनाते हैं तो उसके बुनियादी कौन-कौन से हिस्से होते हैं, क्या चीज़ें उसके अंदर नॉर्मली रिकमेंडेड हैं, होनी चाहिए। अगेन ज़रूरी नहीं, ये आपके ऊपर चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं। आपसे मीन क्लाइंट जो आपको ये प्लान देगा या अगर अपना अपना घर है तो आपने डिसाइड करना है। जैसे अगर आपने घर बनाना हो नॉर्मली तो हम बैठ के एक डिस्कशन करते हैं कि हमें घर किस तरह का चाहिए। उसके अंदर हम सारे अपने घर के लोगों को इन्वॉल्व करते हैं कि आप बताएँ, तो सारे सजेशंस देते हैं। एक बेडरूम होना चाहिए, फिर हम उनसे ये भी पूछते हैं कि प्रेफरेबली आप क्या चाहते हैं, कहाँ होना चाहिए। फिर एक हमारी रिक्वायरमेंट्स मेरी होती है कि मैं क्या चाहता हूँ और फिर हम जाके उस बंदे से मिलते हैं जो ये प्लान बनाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक घर बना रहे हैं, आपके पास घर का मालिक आया हुआ है, उसने कुछ अपनी चीज़ें बताई और कुछ आपने उसको गाइड किया क्योंकि आप एक जानते हैं ड्राइंग के बारे में, आपको पता है, आप उसे बताते हैं तो आप मिल-जुल के 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा वो कुछ चीज़ें आपसे पूछ के जाएगा, वो घर बताएगा। आहिस्ता-आहिस्ता एग्रीमेंट होकर हम एक फाइनल प्लान की तरफ आ जाते हैं कि अच्छा ये नक्शा जो है ना दिस इज़ ओके और ये मैंने बनाना है। तो इसमें काफ़ी सारी हमारी मीटिंग होती हैं घर के मालिक के साथ। ऐसे कभी भी नहीं होता कि हम खुद से बना दें और कल को वो ओन ही ना करे या कल को आपकी आगे पेमेंट्स होती है तो बहुत सारे इश्यूज़ बाद में आ सकते हैं। अब हम कंपोनेंट्स की बात करें तो हम नॉर्मली बता रहे हैं कि कौन-सी चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं, कौन से कंपोनेंट्स हैं जो होने चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी रिक्वायरमेंट बदल भी सकती है तो वो आगे देखेंगे आप। सो सबसे पहले हमारे पास बेडरूम है विद अटैच बाथ, कोशिश करते हैं कि जहाँ हम बेडरूम बनाएँ उसके साथ ही हम बाथ दें। देन हमारे पास किचन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इसके बगैर हमारा जो हाउस फ्लोर प्लान है वो कुछ भी नहीं है। ड्राइंग रूम बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर आपके मेहमानों ने आके बैठना होता है। आप कोशिश करते हैं कि उसको बहुत अच्छा डिज़ाइन करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि जो आपका एक इम्प्रेशन जाए वो एक बहुत अच्छा जाए। ज़्यादातर अक्सर आपने देखा होगा जब कोई हमारा मेहमान आए या हम कोशिश करते हैं कि हम उसे अपने शहर की वो वाली चीज़ें दिखाएँ जो बहुत ही प्यारी हैं, जो बहुत ही अच्छी हैं। ये ड्राइंग रूम भी वैसा ही आपका होता है। लिविंग रूम बहुत ही एक इम्पोर्टेंट कमरा है, हम अभी बात कर रहे थे। इस कमरे के अंदर हम खाना खा रहे होते हैं, हमारे सोफ़े, टीवी अक्सर हमारे यहाँ लगी होती है। यहाँ पे हमारी फैमिली मीटिंग्स हो रही होती हैं, डिस्कशंस हो रही होती हैं। इसका नाम ही लिविंग रूम है, तो बड़ा लाइव रूम होता है। इसके अंदर हर टाइम अखबार आ जाती है, कोई पढ़ रहा है बैठकर। फिर हमारे पास कार पोर्च है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अभी आप किसी का घर डिज़ाइन कर रहे हैं और उसके पास गाड़ी नहीं भी है, तो ज़रूरी नहीं कि उसके पास गाड़ी ना हुई हो, आगे जाके वो कार ले भी सकता है। कार ओनरशिप रेट बहुत बढ़ रहा है, तो हमने लाज़मी प्रोविज़न देनी है कि कार अगर इन केस किसी के पास अब नहीं है और आ जाए आगे जाके, तो कार की हम प्रोविज़न लाज़मी देंगे। ये ना हो कि हमने घर बना दिया और बाद में गाड़ी आ गई है, या ज़रूरी नहीं कि आप ही ने रहना है, आप आगे बेच सकते हैं। आपने अपना घर बनाया और आपके पास अगर नहीं है, लेकिन अगर आपने बेचा है, तो ये कंपोनेंट पूरे होने चाहिए आपके पास। फिर बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेयरकेस, हमने सीढ़ियाँ बनानी है, हम आगे जाके स्टेयरकेस की टाइप्स भी पढ़ेंगे कि किस-किस तरह की सीढ़ियाँ होती हैं, कैसे-कैसे हम बनाते हैं। और फिर हमारे पास स्टोर रूम है। नॉर्मली ज़रूरी नहीं कि आप हर घर में बनाएँ, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि एक छोटा-सा स्टोर रूम हमारे पास होना चाहिए, ताकि अगर हमारे पास कोई एक्स्ट्रा हमारी चीज़ें या वो चीज़ें जो बाज़ औक़ात हमें कम यूज़ करनी पड़ती हैं, वो भी हमारे पास मौजूद हों। सो ये हमारे पास एक क्विकली हमने बेसिक कंपोनेंट्स देखे। अब हमारे पास है ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग, निहायत ही इम्पोर्टेंट चीज़ के ऊपर जा रहे हैं। आप एक फ़र्ज़ करें नक्शा बना रहे हैं और आपने जब ये बात करेंगे अपने क्लाइंट से या किसी जगह पे किसी 4-5 लोग बैठे हैं, तो आपका एक बड़ा अच्छा इमेज आगे जाएगा कि इसको आइडिया है, इसको नो हाउ है कि प्लान्स बनते कैसे हैं। और ये बात करें ओरिएंटेशन की, इसका मतलब है ये डेप्थ में गया हुआ है, इसको ये भी पता है कि सूरज की भी इम्पोर्टेंस होती है, हवा की भी बड़ी इम्पोर्टेंस होती है। तो ये चीज़ें क्योंकि ओरिएंटेशन जब हमें पता चलती है तो उसके अकॉर्डिंग हम विंडोज़ दे रहे होते हैं। ये जो खिड़कियाँ ज़्यादातर हम देते हैं, वो हम इसी के अकॉर्डिंग देते हैं, कहाँ से सूरज आ रहा है, किस तरफ से आ रहा है, कितना कहाँ-कहाँ सूरज जाएगा और किस तरह ये हमारी इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारे पास जो है, इसके अंदर हम सराउंडिंग ऑफ साइट देखते हैं और ये डिपेंड करता है कि सराउंडिंग ऑफ साइट क्या है, प्रॉक्सिमिटी ऑफ अ रोड और स्ट्रीट किस रोड के साथ है, उसके कितना दूर मौजूद है, और सबसे इम्पोर्टेंट फिर हम सन पाथ देख रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ विंड देख रहे हैं, हवा का रुख क्या होगा, और कैरेक्टर एंड इंटेंसिटी ऑफ रेन, बारिश को भी हम बाज़ औक़ात देखते हैं कि किस तरह की बारिश किस तरफ से ज़्यादा यहाँ पे आती हैं। नॉर्दर्न एरियाज़ में जब आप कहीं घर डिज़ाइन कर रहे हो या उन एरियाज़ में जहाँ बहुत ज़्यादा आँधियाँ
आती हैं तो आप लाज़मी उनके पैटर्न्स भी थोड़े से स्टडी कर लेते हैं कि डिज़ाइनिंग से पहले मुझे पता होना चाहिए किस किस तरफ से आ सकती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपने कुछ शेड्स भी देने हैं तो आप प्रोवाइड कर सकें। एक बड़ा इम्पॉर्टेंट जो है हमारे पास सॉफ्टवेयर, ये हम तो यहाँ नहीं कर पा रहे, इकोटेक, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, आप इसमें वर्क कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। ये सारे काम जो भी हमने यहाँ देखे हैं, ये इकोटेक के अंदर हो सकते हैं। इसके अंदर आप एफिशिएंसी ऑफ अ रूम भी काउंट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इकोटेक, आप इसको सन पाथ दे के कैलकुलेशंस भी करता है। तो ये सॉफ्टवेयर का नाम आपके सामने है। अगर फ्यूचर में आपको इसका कहीं इस्तेमाल करना पड़ जाए, आपको लगता है कि आप इसको कर सकते हैं, इसके ट्यूटोरियल्स भी आपको बहुत सारे यूट्यूब से भी मिल जाएँगे, किसी और जगह से भी मिल जाएँगे। तो इस सॉफ्टवेयर को आप अपने पास मेमोराइज़ कर लें, लिख लें। अगर आप फ्यूचर में जाके, आई विश कि हम यहाँ पे थोड़ा-सा इसे कर लेते, लेकिन क्योंकि हमारा हम ड जो हमारी जिस हम डायमेंशन में जा रहे हैं, जिस तरफ जा रहे हैं, हम बड़ी मुश्किल से अपने प्लान्स मुकम्मल करेंगे। इसके साथ हम आगे मूव करें अगर, तो ये है हमारा सन पाथ जो भी हम डिस्कशन कर रहे थे। तो यहाँ हमारे पास नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये अगर आप नोट करें तो यहाँ से हमारा सूरज जो है वो निकलता है। ये अगर आप, मैं जहाँ पे अभी बिल्कुल कर्सर, और अगर आप देखें तो बिल्कुल सनराइज़ वाली साइड पे हमने कोशिश की है कि हम किचन दें, क्योंकि किचन एक्चुअली हमारा वो कंपोनेंट है जिसको सबसे ज़्यादा वेंटिलेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसके अंदर आप कुकिंग कर रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर टाइम आप लाइट हो और आप लाइट जला के रखें। तो ये आप सबसे पहले हमारी जो है ये सन साइड पे है, और सामने अगर आएँ तो ये हमारा, अब यहाँ से ये साउथ है, तो ये आप सूरज जो है वो, ये मेरे कर्सर के साथ आपने चलना है, ये सूरज मूव कर रहा है, ये आ रहा है जी साउथ ईस्ट, ये डायरेक्शन है साउथ ईस्ट, और यहाँ से ऊपर ये अब आपका सूरज साउथ साइड पे आ गया है। और साउथ साइड में आप देखें तो ये हम प्रेफर करेंगे कि हमारे सारे जो मेन कमरे हैं वो इसी साइड पे ही आएँ, क्योंकि हमने उनको विंडोज़ नॉर्मली देनी होती हैं। तो अगर आप देखें तो ये हमारे डाइनिंग रूम, हम सबसे ज़्यादा किचन के बाद अगर हम बात करें तो डाइनिंग रूम, हमने बताया कि ये पूरा डाइनिंग रूम, या इसको आप लिविंग रूम भी जब हम कहते हैं, तो सबसे ज़्यादा इसमें हमारी जो है वो हम बैठते हैं, इसके अंदर डिस्कशंस होती हैं, इसके अंदर हम प्लान्स डिस्कस कर रहे होते हैं, इसके अंदर लाइटिंग की ज़रूरत होती है। तो सूरज जब मूव कर रहा होगा तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारा ये किस साइड पे आके मूव करता है। इसके साथ ये बेडरूम्स की हम दे रहे हैं, और ये हमारी है सन लेस, जिसके अंदर ये लेस सन, इसका मतलब है बहुत रेयर इस साइड पे हमारा सूरज जाता है। अगर आप खुद से भी गौर कीजिएगा तो ये जो हमारी नॉर्थ साइड होती है उसमें सूरज की जो मूवमेंट होती है बहुत कम, लेकिन ये सारी मूवमेंट जो है ये सूरज की बहुत ज़्यादा है। आगे हम मूव करें, ये हमारे पास आर्किटेक्चरल सिंबल्स हैं जो हम वॉल को, विंडो को, डोर को रिप्रेजेंट करने के लिए, स्लाइडिंग डोर, ये वन बाय वन हम आगे जाके इनको बनाएंगे भी सही। इनमें से कुछ चीज़ें ये आपने देख ली हैं। ये हमारे पास फर्दर और साइजेस हैं, सिंक कैसे बनाते हैं, सिंक टू मल्टीपल हमारे पास ऑप्शंस हैं। ये टॉयलेट की बात भी हो रही है, इसको हम सिंबल भी आगे जाके देखेंगे। ये स्टेयर्स के डिज़ाइन भी हमारे पास मौजूद हैं, हम कैसे बना सकते हैं। और ये हमारे पास जो है, हम लास्ट स्लाइड्स की तरफ मूव कर रहे हैं इस टॉपिक की। तो ये हमारे पास फैक्टर्स हैं जो हमने कंसीडर करने हैं जब हमने ज़ोनिंग करनी है। तो उसमें हमारे पास सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि हमने कोशिश करनी है कि ड्राइंग रूम जो है मस्ट हैव अटैच बाथरूम फॉर द गेस्ट, कि जब भी हमने ड्राइंग रूम बनाना है उसके लिए हम साथ अटैच बाथरूम या पाउडर रूम, जिसके हम बता रहे थे कि पाउडर में क्या, कि एक हम WC लगा दें, कमोड लगा दें, और एक हमारे पास बेसन हो, लाजमी बनाना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये नहीं आप करेंगे कि आप एक ही बाथरूम घर के अंदर बनाएं और उसको घर के सारे, तो मेहमान जब आएंगे तो ये हमने कंसीडर, ये जहन में रखना है। ड्राइंग रूम के साथ हमारा एक अटैच पाउडर रूम ज़रूर होना चाहिए। इसके साथ प्राइवेसी जो है बेडरूम्स की इंश्योर होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा प्राइवेट कमरा होता है, तो इसको हम ऐसे ही जगह पे जाके, ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल दरवाजे के साथ ही बेडरूम बनाएं, तो कोशिश करते हैं हम इसको बैक साइड पे जाके बनाएं। देन वेंटिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और डोर और विंडोज़, कोई कमरा हम ऐसा नहीं बनाएंगे जिसको हम खिड़की नहीं देंगे। ये आप बिल्कुल मेमोराइज कर लें, खिड़की के बगैर, वेंटिलेशन के बगैर कोई कमरा हम प्लेस नहीं करेंगे। हर रूम को, चाहे वो हमारा बाथरूम है, बेडरूम है, किचन है, प्रॉपर वेंटिलेशन हम प्रोवाइड करेंगे। फिर हमारा है किचन जो है उसको हम बाथरूम के साथ प्लेस नहीं करेंगे। जब हम फंक्शनैलिटी की बात करते हैं तो कभी भी आपने ऐसा नहीं करना कि बाथरूम के बिल्कुल साथ हम किचन दें, तो आप यू कैन वेल इमेजिन कि वहाँ पे क्या हमारी स्मेल की हालत हो सकती है। तो किचन और बाथरूम को हम सेपरेट करेंगे, क्योंकि ये हमारे नॉन कंपेटेबल लैंड यूजेस हैं। इसके साथ जो है हमारे पास ऑप्शन है कि प्लेसमेंट ऑफ किचन मस्ट बी केयरफुली प्लेस्ड टू इंश्योर द प्रॉपर वेंटिलेशन, द डोर मस्ट नॉट बी पैरेलल टू ईच अदर। अच्छा, दरवाजे भी ऐसे नहीं देने, मैं आगे जाके दिखाऊंगा आपको डिजाइन। लोग गलतियां क्या करते हैं कि ऐसे एक सामने दरवाजा है और बिल्कुल उसके सामने एक और दरवाजा है, अगर वो तीनों दरवाजे खुले हुए हैं तो आपके घर के अंदर तक जो है वो, अगर कोई गेस्ट भी आया हुआ है वो देख सकता है, तो ये प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है।
डोर्स की प्लेसमेंट हम कुछ ऐसी करेंगे कि सारे डोर एक लाइन में हमें नज़र ना आए, थोड़ा सा डिफरेंट हो। और इसके साथ जो है ये हमारी थे फैक्टर्स जो हम कंसीडर करेंगे। तो फर्दर हम आने वाला जो टॉपिक है उसके अंदर हम मूव करेंगे और हम देखेंगे कि फर्दर प्लान और इसके बाद के जो कंपोनेंट्स हैं उनको उनके साथ हम कैसे डील करते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर हमने फ्लोर प्लान की डिटेल्स देखी हैं और हमने देखा कि किस तरह हम जो है वो फ्लोर प्लान हमने बने हुए देखे भी सही हाउस प्लान, उसके अंदर हमने अरेंजमेंट्स देखी हैं, फिक्सचर्स भी देखे हैं। फिर हमने देखा है कि सन डायरेक्शंस, विंड डायरेक्शन, इन चीज़ों का क्यों ख्याल रखा जाता है, डायरेक्शनल ये क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं। फिर हमने बड़े इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस भी देखी जो चीज़ें हमने ज़हन में रखनी हैं घर बनाते हुए। तो आई होप कि इन सारे कंपोनेंट्स को आहिस्ता-आहिस्ता हम लर्न करते हुए और जब अभी हम प्रोजेक्ट को कैड के अंदर बनाने जा रहे हैं तो हमारा एक बहुत अच्छा और इंशाल्लाह एक यूज़फुल और फंक्शनल प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा।